हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि HTML में फॉर्म्स एंड इनपुट्स क्या होते हैं। इनका यूज़ होता है जैसे आपने वेबसाइट में कोई फॉर्म फिल किया है, जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं वो फॉर्म फिल हो जाता है। ऐसे ही हम आज सीखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक न्यू फोल्डर बनाऊँगा वीडियो 7 नाम से। उसके बाद मैं फोल्डर को ओपन करूंगा एंड देन राइट क्लिक कर ओपन विद कोड पर क्लिक कर दूंगा। जो हमारा फोल्डर है वो VS कोड में ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, index.html नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर एंड देन एंटर प्रेस कर दूँगा, जिससे कि हमारा बेसिक कोड है HTML का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर टाइटल में लिख देता हूँ कि HTML फॉर्म्स एंड इनपुट्स, ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद बॉडी के अंदर मैं एक डिव टैग को क्रिएट करूँगा। डिव टैग क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। डिव टैग को क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट लिखने के बाद आपको ऑटोमेटिक सजेशन आ जाएगा। इनपुट एक टैग है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट लिखने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे, जैसे कि नेम, प्लेस होल्डर हम खुद डालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इनपुट डालने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा इनपुट टाइप। आप इनपुट का टाइप क्या देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इनपुट टाइप के अंदर फ़िलहाल आपको समझाता हूँ टेक्स्ट का। पहले हम टेक्स्ट समझेंगे, फिर पासवर्ड समझेंगे और भी सारे हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले टाइप के अंदर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक ID भी क्रिएट करूँगा। इसकी जो हमने इनपुट बनाया है इसकी ID क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम रखूँगा नेम। और फिर एक नेम नाम से एक टाइप होगा, उसको भी मैं क्रिएट करूँगा। उसके अंदर में मैं नेम लिख दूँगा। उसके बाद मैं एक ऑप्शन होता है प्लेस होल्डर लिखूँगा। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर नेम। प्लेस होल्डर का मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मैं जब वेबसाइट में अपनी जाकर देखूँगा, गो लाइव पर क्लिक करके मैं आप वेबसाइट को रन कर देता हूँ। उसके बाद जब मैं वेबसाइट में जाकर देखूँगा, आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है इनपुट टेक्स्ट है वो बन चुका है। मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर सकता हूँ। अब हम इसके आगे एक नेम देंगे। तो नेम देने के लिए यहाँ पर हमने इनपुट टैग बनाया, उसके जस्ट नीचे मैं एक लेबल टैग बनाऊंगा। लेबल टैग क्या करता है, उसके आगे हम कोई भी लेबल दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। लेबल लिखने के बाद लेबल फॉर आएगा, एक फॉर। उसके अंदर फॉर के अंदर जो अपने ID दी थी इनपुट को जो ID दी थी वो हमने डालनी है। जब हमने इनपुट को ID दी थी नेम, तो मैं यहाँ पर लेबल फॉर के अंदर लिख देता हूँ नेम लिख देना है। उसके बाद हम जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आगे उसके वहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम लिख दिया मैंने। उसके बाद वेबसाइट में हम सेव कर फाइल को वेबसाइट में जाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो इनपुट फील्ड है उसके आगे जस्ट यूज़र नेम लिखा आ चुका है, जो कि ये बताता है कि यूज़र को कि आपको फिल क्या करना है इस फाइल में। गाइस, मैंने आपको एक टाइप बता दिया है जो कि है टेक्स्ट से आप कुछ भी यूज़र से आप यूज़र नेम पूछ सकते हैं, नेम पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया। उसके बाद हम एक पासवर्ड का भी बनाएंगे। तो उसके बाद मैं एक और डिव को क्रिएट करूँगा। डिव क्या है, डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि डिव हम एक स्पेस न्यू लाइन ऐड करने के लिए देते हैं। तो डिव क्रिएट कर लिया एक और मैंने। उसके बाद डिव के अंदर मैं एक और इनपुट टैग क्रिएट करूँगा, जैसे हमने ऊपर किया था सेम वही प्रोसेस है। इनपुट टैग क्रिएट करूँगा, बस जो हमने टाइप लिखा था, टाइप की जब मैं पासवर्ड कर दूंगा। ऊपर मैंने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ पर मैं पासवर्ड कर दूंगा। तो मैं पासवर्ड आपको बताता हूँ कि पासवर्ड लिखने से क्या होगा। पासवर्ड लिख दूंगा, उसके बाद ID नेम वही दे दूंगा और ID नेम में पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद एक लेबल क्रिएट करूंगा, लेबल के अंदर फॉर के अंदर पासवर्ड लिख दूंगा। वही आपको उसको लेबल देने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं जब अपनी वेबसाइट पर जाकर देखूंगा, आप देख सकते हैं पासवर्ड नेम आ चुका है, लेबल आ चुका है। और जब मैं इस पासवर्ड में कुछ एंटर करूँगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैं टाइप करता हूँ कीबोर्ड पर, और आप देख सकते हैं पासवर्ड की फॉर्म में ये जो सारा डाटा है वो आ रहा है। हमें शो नहीं हो रहा डाटा, पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। ऊपर वाला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है, पर नीचे वाला जो है पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट पर जाकर अपना पासवर्ड फिल करते हैं वैसे ही यहाँ पर आ रहा है। तो ये इनपुट टैग हो गया पासवर्ड का। उसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, VS कोड में चलते हैं और एक और डिव क्रिएट करेंगे। और आपको रेडियो टाइप के बारे में बताता हूँ। रेडियो टाइप एक बहुत अच्छा टाइप है, ये बहुत यूज़ होने वाला टाइप है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो एक और डिव क्रिएट किया मैंने। डिव एक न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं फिलहाल के लिए। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊँगा कि इसका असली काम क्या है।
तो डिव क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर एक और इनपुट टैग बनाऊंगा। इनपुट टैग बनाने के बाद यहाँ पर टाइप के अंदर मैं रेडियो लिखूंगा। रेडियो का मतलब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। रेडियो लिख दिया मैंने। तो इनपुट टैग गाइस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर मैं नेम लिखूंगा मेल और फीमेल टाइप हम 2 बनाएंगे। मेल दे दिया मैंने नेम। उसके बाद मेल देने के बाद मैं इसकी आईडी में मेल दे दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक लेबल क्रिएट करूँगा। लेबल के अंदर फॉर के अंदर मैं नेम लिख दूँगा। उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल लिख दिया मैंने। उसके बाद एक और इनपुट टैग हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम मेरे सेम प्रोसेस है, बस वहाँ पर मैं फीमेल लिख दूँगा, फीमेल। ओके, इतना हमने कर लिया। उसके बाद जब मैं वेबसाइट में जाकर देखूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुके हैं। जब मैं मेल वाले पर क्लिक करूँगा जो सर्कल है वो ब्लू हो जाएगा, बीच की डॉट जो है वो ब्लू हो जाएगी। अगर मैं फीमेल पर क्लिक करूँगा वो ब्लू हो जाएगी। तो ये हम रेडियो टाइप से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों जो टाइप है वो समझ आ गए होंगे अच्छी तरह। अगर आपको समझ आए तो नीचे कमेंट कर देना कि मुझे समझ आ गया, ठीक है। और हम बस समझते हैं यहाँ पर चौथी टाइप को। तो चौथी टाइप समझने के लिए मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा। डिव क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट एरिया के बारे में समझाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे टेक्स्ट एरिया को। जब आप किसी को कोई रिव्यू देते हो वेबसाइट में जाकर, जो टेक्स्ट एरिया होता है बड़ा सा, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, वही टेक्स्ट एरिया होता है। तो टेक्स्ट एरिया को बनाने के लिए सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया मैंने। डिव क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इनपुट नहीं देना। यहाँ पर इनपुट नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग ही आता है। तो टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग क्रिएट करेंगे। उसके अंदर मैं यहाँ पर वही नेम आईडी दे दूँगा। नेम आईडी में कमेंट देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं ना, तो मैं नेम आईडी कमेंट दे दूँगा। उसके बाद कमेंट देने के बाद मैं यहाँ पर लेबल क्रिएट करूँगा। लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर कमेंट। एंटर योर कमेंट लिख दिया मैंने। लेबल के अंदर हमारा जो टाइटल है वो आ जाएगा एंटर योर कमेंट। उसके बाद इसकी हमें रोस और कॉलम्स बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर रोस देता हूँ, 4 रोस में बना लेता हूँ, और कॉलम से यहाँ पर 30-40 इतने थोड़ा हमें अपनी जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ करना है ना, तो मैं कॉलम थोड़ी जारी देता हूँ। तो कॉलम मैंने 40 दे दिया। उसके बाद ये हमारा बन चुका है। अब हम वेबसाइट में जाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट हो चुका है। कितना सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं जो बड़ी बड़ी वेबसाइट वहाँ पर भी ऐसे ही होता है, वो थोड़ा डिज़ाइंड होता है। हमने ऐसे हम सीख रहे हैं, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं वो सब। तो ऐसे क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया आ सकता है, कुछ भी बहुत बड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो आपको एक CSS में आप काम कर सकते हैं, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो होता है उसको हिडन कर सकते हैं, जहाँ फिर स्क्रॉल कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा टेक्स्ट लिख लें तो वो स्क्रॉल करेगा, बट वो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम फिर कभी देखेंगे। अब हम HTML पर फोकस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके के हम ये सब कुछ कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। तो ये जो मैंने आपको 4-5 टाइप बताई, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। और भी बहुत सारी हैं। अगर आपको जानना है उसके बारे में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, जहां पर जाकर आप HTML फॉर्म्स एंड इनपुट्स के बारे में और ज़्यादा डीपली नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इनपुट टैग्स यही हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।